वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। 9 सितंबर के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन है। पहला क्वेश्चन है, सरकारी स्कूलों में पारंपरिक परिधान अबाया पहनने पर प्रतिबंध किसने लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस ने लगाया है। अबाया क्या होता है? तो अबाया एक पारंपरिक इस्लामिक परिधान होता है जिसमें महिलाएं पहनती हैं और ये लंबा ढीला वस्त्र होता है। और इसका आधार क्या है इस पर बैन लगाने का? तो स्कूलों में है जो धार्मिक प्रतीक है, इसलिए इस पर बैन लगाया गया है। लेसिंते का सिद्धांत है जो ये भी फ्रांस का है, इसमें राज्य और धर्म का पृथक्करण के से संबंधित है लेसिंते का सिद्धांत। आर्टिकल 25 में है, राज्य का स्वयं का कोई धर्म नहीं होगा। और अंतःकरण की स्वतंत्रता के बारे में आर्टिकल 25 में है। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुएल मैक्रोन है। राजधानी फ्रांस की पेरिस है, सीन नदी के किनारे है। इटली की राजधानी रोम है, टाइबर नदी के किनारे है। और इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी हैं। नेक्स्ट है, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी शिवा चौहान हो जाएंगी। 18वें नंबर के राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? रोहट पाली राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट है, फ्रेंच ओपन मेल विनर है नोवाक जोकोविक और फीमेल है ईगा स्वियाटेक। ईगा स्वियाटेक हैं जो पोलैंड की हैं, ये भी याद रखिएगा। और ईगा स्वियाटेक है जो इन्फोसिस कंपनी है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी बनाई गई हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 इंदौर एमपी में किया गया है क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे भारत, इसलिए इसी दिन मनाया जाता है प्रवासी दिवस 9 जनवरी को। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पे हुए? साउथ अफ्रीका में हुए, पहली बार हुए हैं ये। और विनर इसका भारत है और रनर इंग्लैंड है। नेक्स्ट है, ICC वर्ल्ड कप 2023, ये कहाँ पे होंगे? इंडिया में इसका आयोजन किया जाएगा। शाहरुख खान इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं और शुभंकर इसका क्रिप्टोवर्स है। क्वेश्चन नंबर 2 है, समुद्री पर्यावरण में ड्रेजिंग गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए मरीन सैंडवॉच डेटा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो मरीन सैंडवॉच डेटा है जो ये UNP ने लॉन्च किया है। और किस पे नज़र रखने के लिए? तो ड्रेजिंग गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए। और ये ड्रेजिंग होता क्या है? तो समुद्र के तल में जो जमी हुई गाद होती है, कीचड़ होती है, उसको बाहर निकालना ड्रेजिंग कहलाता है। और UNP की स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। हेडक्वार्टर UNP का नैरोबी केन्या है। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 2023 में होस्ट है कोटे DI1 ने किया था। थीम क्या थी 2023 की? तो सोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन इस बार की थीम है। WEF का हेडक्वार्टर क्या है? तो जेनेवा है। दावोस स्विट्जरलैंड में इसकी बैठक होती है। और WEF है जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करता है, इसमें भारत की रैंक 127वीं है। WWF की स्थापना 1961 में हुई थी। इंग्लैंड हेडक्वार्टर है इसका। नेक्स्ट है, आसियान 2023, और इसको ये किया गया है, इसका आयोजन जकार्ता में। और 11वां देश तिमोर लेस्ते है। SCO 2023 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। 9वां देश इसका ईरान है। G20 2000 भारत कर रहा है इसका होस्ट। और G7 को होस्ट कर रहा है जापान। 15वें नंबर के जो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 थे, उड़ीसा राउरकेला में इसका आयोजन किया गया। जर्मनी विनर थी और बेल्जियम रनर थी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के मिक्स डबल का विजेता कौन है? तो मिक्स डबल का विजेता है राफेल और स्टेफनी की जोड़ी, ब्राज़ील की। और सिंगल में पूछता है तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में सिंगल में मेल में नोवाक जोकोविक हो जाएंगे और फीमेल में आर्यन सबलेंका हो जाएंगी। आर्यन सबलेंका बेलारूस की हैं। कितनी आय को टैक्स फ्री इनकम घोषित किया गया है? तो 3 लाख तक की आय को टैक्स फ्री घोषित किया गया है। पहले 2.5 लाख थी और पहले 6 स्लैब थे, अब 5 स्लैब हैं। नेक्स्ट है, आयकर हो गया, कॉरपोरेट टैक्स हो गया, ये डायरेक्ट टैक्स होते हैं। और GST है जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस देश के वैज्ञानिकों ने अंडे या शुक्राणु के बिना स्टेम सेल का प्रयोग करके मानव भ्रूण मॉडल विकास किया है? तो ये किया है इजराइल में। इसमें ओवम और स्पर्म नहीं चाहिए है। इसमें जो स्टेम कोशिका है इसके द्वारा 14 दिन का भ्रूण तैयार कर दिया गया है।
स्टेम सेल है जो मूलभूत कोशिका होती है। मानव निर्माण की शुरुआत भी स्टेम सेल से ही हुई थी और स्टेम सेल में है जो शरीर के किसी भी अंग के निर्माण की शक्ति होती है। नेक्स्ट है 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन बन गए हैं? रिकी कैश हो गए हैं। लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे मिला है? विश्व भारती यूनिवर्सिटी को मिला है। कोलकाता में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी और इसे शांति निकेतन भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। बार्ड चैटबॉट लॉन्च किया है गूगल ने और किसको काउंटर करने के लिए? तो ओपन एआई को, चैट जीपीटी को काउंटर करने के लिए बार्ड लॉन्च किया है गूगल ने। और चैट जीपीटी किसने लॉन्च किया है? तो ओपन एआई ने लॉन्च किया है। लिथियम के भंडार अभी कहाँ मिले हैं? तो जम्मू कश्मीर में खोज हुई है और जीएसएम के द्वारा खोज की गई है। और लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है और सबसे हल्की धातु होती है लिथियम, ये भी याद रखिएगा। लीसा क्या है? लीसा उड़ीसा में स्टार्ट किया गया। लीसा एक क्षेत्रीय न्यूज़ एंकर है जो कि एआई बेस्ड है। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु कौन है? तो अधातु हो जाती है क्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में स्वयं को दिवालिया घोषित करने वाला ब्रिटिश शहर कौन सा है? तो स्वयं को दिवालिया घोषित करने वाला ब्रिटिश शहर बर्किंघम है। ब्रिटेन का ये सेकंड सबसे बड़ा शहर है और यहाँ पे सीमित वित्तीय साधन है, जो फालतू खर्चों पर रोक लगा दी गई है। जो कमज़ोर लोग हैं उनकी सुरक्षा और सार्वजनिक योजना पर केवल धन है जो खर्च होगा। विपक्षी दल कौन सा? लेबर पार्टी है, वो सत्ता में है। नेक्स्ट है 22वें नंबर के राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम, ये कहाँ पे हुए थे? बर्किंघम में हुए थे। शुभंकर इसका पेरी द बुल था। पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया था। भारत इसमें चौथे नंबर पे था। भारत ने है जो इसमें 61 पदक जीते हैं और जिसमें से 22 गोल्ड हैं। मानचेस्टर होते हैं सूती वस्त्र से संबंधित। भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद है और दक्षिण भारत का मानचेस्टर पूछता है तो कोयम्बटूर हो जाएगा। नेक्स्ट है जल जन अभियान कहाँ स्टार्ट किया गया? तो माउंट आबू सिरोही में राजस्थान में स्टार्ट किया गया है और गुरशिखर यहीं पे है। गुरशिखर है जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। रणजी ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम सौराष्ट्र है और रनर कौन है? पश्चिम बंगाल है। नीति आयोग का सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम है। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। उपाध्यक्ष सुमन बेरी जी हैं। गेहूं की नई जलवायु स्मार्ट किस्म कौन सी है? SD 3385 है। ICAR ने ये तैयार की है। क्वेश्चन नंबर 5 है हंगरी में आयोजित इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इन्फॉर्मेटिक्स में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय टीम ने इसमें है जो स्वर्ण पदक भी जीता है, रजत पदक भी जीता है और कांस्य पदक भी जीता है। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इन्फॉर्मेटिक्स का, तो हंगरी में इसका आयोजन हुआ है। 9 वर्ष के बाद है भारत ने इसमें गोल्ड जीता है। किसने? क्षितिज सोडानी ने जीता है। पहली बार भारत ने इसमें गोल्ड 2014 में जीता था। 2 बार अब तक भारत इसमें गोल्ड जीत चुका है। नेक्स्ट है वर्ल्ड एथलेटिक्स कहाँ पे हुए थे चैंपियनशिप? ये हंगरी बुडापेस्ट में हुए थे। इसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था 88.17 मीटर पे भाला फेंककर। नेक्स्ट है बैडमिंटन चैंपियनशिप कोपेनहेगन डेनमार्क में हुई थी। इसमें एच प्रणय ने ब्रॉन्ज जीता। पुरुष बॉक्सिंग ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई। महिला बॉक्सिंग इंडिया में हुई। 4 गोल्ड जीते इसमें। शतरंज वाला कहाँ पे हुआ? बाकू अजरबैजान में हुआ था। इसमें आर प्रज्ञानंद ने सिल्वर जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 डेविड चिपरफील्ड को दिया गया है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म सिद्धरुद्र स्वामी है, हम्पी में है। 1.5 किलोमीटर लंबाई है इसकी। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार 2023 मिला है नाटू नाटू को। फिल्म है RR। व्यास सम्मान 2022 के फिल्ला फाउंडेशन द्वारा ये दिए गए हैं। ज्ञान चतुर्वेदी पागलखाना को मिला है। क्वेश्चन नंबर 6 है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में लीडिंग पर्सनालिटी ऑफ द ईयर GGC से किसे सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 ये कहाँ पे हो रहे हैं? तो ये हो रहे हैं मुंबई में हुआ है और इसमें है जो अभी हाल ही में भारत का पहला UPI ATM भी लॉन्च किया था। किसने? तो हिताची और NPCI ने मिलकर। और ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 मुंबई में जो हो रहा है उसमें लीडिंग पर्सनालिटी अवार्ड और लीडिंग पर्सनालिटी ऑफ द ईयर और फिनटेक लीडर ऑफ द ईयर भी अवार्ड मिले हैं। तो ये जो फिनटेक लीडर ऑफ द ईयर है भावेश गुप्ता को मिला है फिनटेक लीडर ऑफ द ईयर वाला।
और लीडिंग पर्सनालिटी वाला किससे मिला है? अदीब अहमद को मिला है। तो ये दोनों मिले हैं, दोनों का नाम याद रखिएगा। लीडिंग पर्सनालिटी में अदीब अहमद को, फिनटेक लीडर ऑफ द ईयर में भावेश गुप्ता को। अदीस अबाबा इथोपिया की राजधानी है, और ब्रिक्स में अभी जो 6 नए देश शामिल हुए हैं उसमें इथोपिया भी शामिल हुआ है। सरस्वती सम्मान 2022 शिवशंकरी को दिया गया, सूर्यवंशम के लिए, तमिल भाषा में है ये। सुंदरजा आम रीवा को जीआई टैग दिया गया है। बसोली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, जम्मू कश्मीर की है। कम्बम अंगूर है जो, इसको भी जीआई टैग मिला है, जम्मू कश्मीर की है, अरे सॉरी तमिलनाडु का है। वुड कार्विंग है जो लद्दाख का है, इसको भी जीआई टैग मिला है। कारी इसादी आम, इसको जीआई टैग मिला है, कर्नाटक का है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में इंडिया की रैंक 126 है। हैप्पीनेस में भी 126 है, और पीस इंडेक्स में भी 126 है भारत की रैंक। और 38वीं किसमें है? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में है। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ये कहाँ पे स्थापित किया गया? तो देवस्थल उत्तराखंड में किया गया। और कितना इसका व्यास है? तो 4 मीटर इसका व्यास है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य के काला जीरा चावल की जीआई टैग मिला है? तो उड़ीसा का है ये काला जीरा चावल, और उड़ीसा के कोरापुट शहर से संबंधित है। और ये जो काला जीरा चावल है इसको चावलों का राजकुमार कहते हैं, क्योंकि इसमें पोषण की मात्रा बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट है काला चावल है, ये कहाँ का है? काला चावल है जो मणिपुर का है, इसको चखाओ कहते हैं। काला नमक सिद्धार्थनगर यूपी का है। सलेम साबूदाना को भी जीआई टैग मिला, ये तमिलनाडु का है। जीआई टैग के बारे में है तो जीआई टैग 1999 का एक्ट है। 2004 में पहली बार दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग मिला था। कौन देता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय देते हैं, और 10 वर्ष के लिए ये दिए जाते हैं। नेक्स्ट है WPL 2023 के संस्करण के विनर कौन थी? मुंबई इंडियंस थी, और सबसे महंगी प्लेयर है स्मृति मंधाना। RCB ने 3.4 में खरीदा, 3.4 करोड़ में। NDRI ने भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़े का उत्पादन किस नाम से किया? तो गंगा के नाम से किया है। मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन हो गई हैं? तो क्रिस्टीना कोच हो गई हैं। और मिशन आर्टेमिस किसका है? तो नासा का है। मून स्नाइपर जाक्सा का है। लूना 25 मिशन है, रॉक्स कॉस्मॉस रूस का है। चंद्रयान 3 है, इसरो का है। लीगो वेधशाला कहाँ पे स्थापित किया गया? हिंगोली महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, गुजरात के गति शक्ति विश्वविद्यालय ने किस वैश्विक संस्थान के साथ समझौता किया है? तो ये जो गति शक्ति विश्वविद्यालय है कहाँ पे है? बड़ोदरा गुजरात में है। और इसके पहले चांसलर कौन थे? अश्विनी वैष्णव जी हैं। और अश्विनी वैष्णव ने ही इसमें एयरबेस से समझौता किया है। किससे किया है? एयरबेस से समझौता किया है। और इसमें क्या होगा? तो स्किल डेवलपमेंट होगी, रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा, इसके लिए इस पर समझौता किया गया है। और अभी हाल ही में टाटा और एयरबस ने एक एग्रीमेंट किया था कि गुजरात बड़ोदरा में C295 विमान को बनाएंगे। कौन बनाएगा C295 विमान? तो टाटा और एयरबस बनाएगा। नेक्स्ट है फेमिना मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता ने जीता था, राजस्थान की हैं। मातानी पचेड़ी को जीआई टैग मिला है, गुजरात की ये प्राचीन वस्त्रकला है। सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल। MVITT लायन है, कोलकाता से म्यांमार भेजा गया है, पहला मालवाहक जहाज है। प्रोजेक्ट कौन सा है? तो कालादान प्रोजेक्ट के तहत भेजा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य सरकार ने पोइला बैसाख को अपना स्थापना दिवस बनाने का प्रस्ताव पारित किया है? तो पश्चिम बंगाल ने किया है। पश्चिम बंगाल ने अपना प्रस्ताव पारित किया है विधानसभा में। और ये बंगाली कैलेंडर का पहला दिन होता है पोइला बैसाख, और इन्होंने पोइला बैसाख को बंगाल दिवस मनाने वाले हैं, इसके लिए इन्होंने प्रस्ताव पारित किया है। भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक है। आर्टिकल पहले में है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट है। और आर्टिकल 2 में है नए राज्यों का प्रवेश। एग्जाम्पल के लिए सिक्किम है जैसे 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा 22वां राज्य बना था। आर्टिकल 3 में है जैसे किसी राज्य का नाम, क्षेत्र और क्षेत्र सीमा इसमें चेंज करना होगा तो उसके पास शक्ति किसके पास होगी? संसद के पास होगी। चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब है, और स्वास्थ्य के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान हो जाएगा, उसको भी याद रखिएगा।
49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 जापान में आयोजन किया गया। हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को किया गया, वीर सावरकर की जयंती पर किया गया। और किसने किया, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। वास्तुकार विमल पटेल है। और प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, कंपनी टाटा कंपनी है। लोकसभा की सीटें 888 है, राज्यसभा की सीटें 384 हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्सर्जन व्यापार योजना ETS लागू करने वाला देश का सेकेंड सिटी कौन सा, तो इसका आंसर अहमदाबाद हो जाएगा। और भारत का पहला सिटी जिसने ETS लागू किया था वो हो जाएगा सूरत। कब किया था, 2019 में। सेकेंड अहमदाबाद हो जाएगा। और ETS है, ETS क्यों लागू किया गया, तो प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए। जो सॉलिड फ्यूल इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें NOx और SOx होता है, जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इनके उत्सर्जन को कम करने के लिए ETS होता है। IPL 2023 की विनर टीम CSK थी और रनर गुजरात थी। पर्पल कैप मोहम्मद सामी को, ऑरेंज कैप सुमन गिल को दी गई। ऑपरेशन दोस्त तुर्की सीरिया में चलाया गया। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में, ऑपरेशन कावेरी सूडान में, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में, ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में। जूना घाटिया का गांव का संबंध गुजरात से है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है ये। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023, इसमें ऑस्ट्रेलिया विनर था, भारत रनर था। सेकेंड बार इसका आयोजन किया गया, दोनों बार भारत उपविजेता रहा है। नेक्स्ट है मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023, ये किसने जीता है, तो CA हैं प्रवीणा अंजना। कहाँ की हैं, उदयपुर की, इन्होंने जीता है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।